नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं भोजीपुरा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हाजी तसव्वुर खान साहब से। खान साहब, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भोजीपुरा विधानसभा सीट पर अब तक मुस्लिम प्रत्याशी जो रहे हैं वो सहजुल इस्लाम साहब रहे हैं। वो विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे। ऐसे में आपको इस वक्त क्यों लगता है कि आपको पार्टी को टिकट देना चाहिए? देखिए, सहजुल इस्लाम भोजीपुरा से 2 बार विधायक रहे हैं और भोजीपुरा विधानसभा एक तरह से मुस्लिम बहुल विधानसभा मानी जाती है। मुसलमानों ने खास तौर से उनको इसलिए वोट दिया कि इस क्षेत्र का विकास होगा, सुख दुख में हमारे साथ आएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। जीतने के बाद उन्होंने जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी समय पर दरवाजा नहीं खोला, फोन नहीं उठाया। ये सारी बातें जनता में फैली हैं। जनता उनसे इस समय नाराज है। और क्योंकि मैं इस भोजीपुरा विधानसभा का रहने वाला हूँ, स्थायी निवासी हूँ, यहाँ से जितने भी दावेदार हैं या जितने लोगों ने आवेदन किए हैं, ये सारे लोग बाहर के हैं। और बाहर के लोगों को इस भोजीपुरा की जनता का क्या ख्याल होगा? हम लोग भोजीपुरा के रहने वाले, हम लोग जनता का अच्छी तरह से सुख दुख जानते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए, इन्हीं सब बातों के लिए हम यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं। और हमने समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा है। इंशाल्लाह अगर टिकट हमको मिला तो हम बहुत अच्छे वोटों से यहाँ कामयाबी करेंगे। सहजुल इस्लाम साहब हो या वर्तमान विधायक जो बहरोलाल मौर्य जी हैं, वो हों, विकास आपकी नजर में नहीं हुआ, तो आप कैसा विकास चाहते हैं? क्या स्थानीय मुद्दे हैं भोजीपुरा विधानसभा के जिन पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, भोजीपुरा की जनता के सामने एक अहम मुद्दा क्षेत्रीय है। वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक हो, हमारे क्षेत्र का, हमारे बीच का विधायक हो। तो इस बार उनको इंशाल्लाह भोजीपुरा का रहने वाला विधायक मिलेगा। और इन लोगों ने जो कार्य किए, असल में कोई सिस्टम से या कोई सूचीबद्ध कार्य नहीं किए हैं। जहां मन में आया वहां कार्य कर दिया, जो समझ में नहीं आया उसको नहीं किया। अपनी जाति बरादर के हिसाब से भी काम किए, आम जनरली लोगों के हिसाब से काम नहीं किए। यदि मैं विधायक बनता हूं और जीत कर आता हूं मैं, तो निश्चित रूप से चाहे वो क्षेत्र हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी जाति का हो, यदि वहां काम की जरूरत है, सड़क टूटी है, चिकित्सालय नहीं है, वहां बिजली के खंभे गिरे हैं, तार टूटे हैं, ये सारे काम मुझे पता है क्योंकि मैं पेशे से ठेकेदार हूं। और मुझे ये भी पता है सड़क कहाँ से स्वीकृत होगी, बिल्डिंग कार्य कहाँ से स्वीकृत होगा। ये सारी बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं अगर विधायक बना तो इंशाल्लाह इस भोजीपुरा को आदर्श भोजीपुरा विधानसभा बनाऊंगा और विकास में किसी भी तरह की खामियां नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप विकास में खामियां नहीं आने देंगे, लेकिन वर्तमान जो हालात हैं वो ये कहते हैं या ये बताते हैं कि जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव यूपी में, चाहे वो किसी भी सीट पर हो, जाति बिरादरी के आधार पर लड़ा जाता है। इस जातीय समीकरण में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं या कैसे आप फिट बैठ रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं जाति के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे तो सारी जातियों का समर्थन है। और मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो मुझे हिंदू मुस्लिम सारे लोग बड़ा हाथों हाथ ले रहे हैं। और मैं भी उनसे दिल से ये वादा कर रहा हूं कि अगर मैं विधायक बना तो आधी रात अगर आप मेरे पास किसी समस्या को लेकर आएंगे तो मैं हाजिर होऊंगा। और जहां तक चुनाव में जाति की बात है, तो मुस्लिमों में खास तौर से जिस जात का मैं हूं उस जात का वोट भी काफी है। कौन सी जात की? मैं मेवाती समाज का हूं। कितना वोट? मेवाती समाज का लगभग 40-42 हजार वोट है। और मेवाती फकीर वोट 20,000 है। यही 62-63 हजार वोट होता है। उसके बाद पठान वोट है 20-25 हजार, वो हमारे
हम लोगों को उनसे अच्छे संबंध रहते हैं। मंसूरी वोट है, अंसारी वोट भी हमको अंसारी लोग भी हमको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कैसे माने कि अंसारी कुरैशी वोट है, बंजारा वोट है, ये सारी जातियां मिलकर हम लोगों की सपोर्ट कर रही है। कैसे माने कि आपको अंसारी वोट भी सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम जब गांवों में जाते हैं, खास तौर से उन्हीं गांवों में जा रहे हैं जहां जहां लोग हम अब तक नहीं जा पाए और लोग वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो हम बुलावे पे अंसारी गांवों में जाते हैं और वो हमको पूरा आश्वासन दे रहे हैं और पूरी तरह से हमारे साथ। कुछ अंसारी लोगों को आप पार्टी में भी लेकर आए हैं? हाँ, अभी एक प्रोग्राम हुआ था 11 तारीख को मेरे यहाँ, उसमें उस्मानी साहब मुखातिब थे, तो उसमें लगभग 250-300 अंसारी समाज के लोग आए थे और उन्होंने सदस्यता ली थी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सभी धर्म जातियों के लोगों को आप एक नजरिए से देखते हैं। इस बार प्रदेश में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे हो। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो क्या क्या चाह रही है। पिछले साल भी उन्होंने 5 साल जो किया वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, विकास का कोई काम नहीं किया। और हमारी समाजवादी पार्टी ने 2017 से पहले अपनी सरकार में जितने काम किए, आज वही भाजपा उनके फीते नहीं काट पा रही है। और हमको जो विकास की बात हमारे सामने आती है, तो हम इस क्षेत्र में पुल हैं, रोड हैं, बिजली की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। इन समस्याओं से हम अवगत हैं, इनको पूरी तरह से हम दूर करेंगे। और अगर हम विधायक बने तो कहीं भी ये कहने की बात नहीं आएगी कि भोजीपुरा किसी अन्य क्षेत्र से पिछड़ा है। मैं इस भोजीपुरा को आदर्श भोजीपुरा विधानसभा बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आदर्श विधानसभा आप भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र को बनाना चाहते हैं। वर्तमान विधायक जो हैं भोजीपुरा विधानसभा सीट से, उन्हें आप कितना सफल मानते हैं? पिछले 5 साल के उनके कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो मौजूदा विधायक हैं उनके जो 5 साल के कार्य हैं वो तो उनको भी पता ना मैंने कोई कार्य किया है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं क्योंकि वो इस भोजीपुरा विधानसभा के नहीं है, बाहर के हैं। और वो एक हवा में, हिंदू मुस्लिम हवा में और भारतीय जनता पार्टी की लहर में चुनाव जीत गए। लेकिन अगर कायदे में वो चुनाव लड़ते हैं और विकास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं तो जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे सबसे कम नंबर उन्हीं को मिलेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपके विकास का विजन भी हम यहाँ लोगों को बताना चाहेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? मेरा सबसे पहले यहाँ कन्या इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जैसे कॉलेजों का स्थापना कराना। यहाँ बिजली की जो लाइनें टूटी हैं, जो खंभों से तार नीचे गिरे हैं, ट्रांसफार्मर ठुके हैं, उनको दुरुस्त कराना। सड़कें जो टूटी हैं, गड्ढे हैं, चल फिर नहीं सकते, उनको सही करवाना। ये बहुत सारे जो काम पिछड़े हैं, जो काम रह गए, उनको पूरा कराना ही मेरा लक्ष्य होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी मौका दे और जनता को विकास देखने को मिले। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।